रावण को मंदोदरी ने मारी लात, तब हुआ यह करामात। भगवान राम की लीला कथा अनेक भाषाओं और नामों में मौजूद है। इनमें कई अलग तरह की रोचक कथाएं भी मौजूद हैं। आनंद रामायण में एक बड़ी ही रोचक कथा रावण और मंदोदरी की मिलती है। हनुमान जी की चाल में फंसकर रावण का ऐसा हाल हुआ कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि उसके सिर पर एक लात मारे। आइए जाने यह सब कैसे हुआ। जब लक्ष्मण हुए मूर्छित, मेघनाद से युद्ध के दौरान शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लंका के वैद्यराज सुसेन बोलते हैं कि लक्ष्मण का उपचार काफी जटिल है। अगली सुबह तक द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर पिलाने के बाद ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। ये सुनकर पवनसुत हनुमान बूटी लाने चल देते हैं। हनुमान ले आए थे द्रोणागिरी पर्वत। चूंकि हनुमान जी को बूटी के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वह पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ लाते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि वह पूरा पर्वत कहाँ रखें, इसलिए वह रणभूमि पर चक्कर लगा रहे थे। राजवैद्य सुसेन ने उन्हें पर्वत रखने का सही स्थान बताया और वैद्यराज ने पहाड़ पर चढ़कर जड़ी बूटी खोज ली। लेकिन अभी भी जड़ी बूटी का रस बनाने के लिए वैद्य को दिव्य खल और मूसल चाहिए था, जिसे रावण ने अपने आंतरिक कक्ष में रखा हुआ था। यह सुनते ही हनुमान रावण के निवास की ओर प्रस्थान करते हैं। रावण ने छिपाया खल मूसल। रावण को पता था कि सुसेन को खल और मूसल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने उसको अपनी सैया के समीप ही रखा हुआ था। जब हनुमान वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदोदरी रावण के पास सो रही है। हनुमान ने रावण का ध्यान भंग करने के लिए उसकी सैया के नीचे जाकर रावण के केसों को पलंग के डंडे से बांध दिया और मूसल खल को उठाकर द्वार की ओर भागने लगे। रावण उठने में हुआ असफल। हनुमान जी को देख रावण हड़बड़ाकर उठना चाहा, लेकिन उसके बाल पलंग से बंधे होने के कारण वह असफल रहा। कई बार रावण अपने बाल की गांठ को खोलने का प्रयास करता रहा, लेकिन बाल और उलझ जाते हैं। दरअसल हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके कुछ ऐसा जादू किया था कि जब तक मंदोदरी द्वारा रावण के सिर पर लात नहीं पड़ेगी, तब तक वह गांठ नहीं खुल सकती थी। मंदोदरी ने मारी रावण के सिर पर लात। रावण हनुमान को रोकने के लिए अपनी पत्नी को जगाने लगा। यह सब देखकर हनुमान जी हंस रहे थे। रावण ने अपने शीश को मंदोदरी के सामने झुकाया और सिर पर लात मारने के लिए प्रार्थना करने लगा। इस तरह रावण को अपनी ही पत्नी के द्वारा लात खानी पड़ी और फिर वह पलंग से उठने में सफल हुआ। हालांकि तब तक हनुमान खल मूसल को लेकर निकल गए। रामायण की कथाओं से ऐसा ज्ञात होता है कि रावण मंदोदरी से बहुत अधिक प्रेम करता था। रावण ने सीता स्वयंवर में भाग लेने से पहले मंदोदरी से कहा था कि सीता का स्वयंवर जीतने के बाद भी तुम ही रावण की पटरानी रहोगी। जय श्री राम। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।